नमस्ते दोस्तों। ये जो स्क्रीन पे आपको बुक नज़र आ रही है वेदांत, मैं उसके बारे में ही आपसे थोड़ा बात करना चाहती हूँ। ये बुक आचार्य प्रशांत ने लिखी है। आचार्य प्रशांत दुनिया के जाने माने फ़िलासफ़र्स में से एक हैं। स्पिरिचुअल लीडर हैं जो गीता पढ़ाते हैं, गीता की क्लासेस देते हैं। मैं भी उनसे गीता की क्लासेस लेती हूँ, तो बहुत कुछ समझ आया, बहुत कुछ क्लियर हुआ। उन्होंने 150+ बुक्स लिखी हैं, जिसमें से एक वेदांत भी है। वो कहते हैं कि वेदांत सेंटर है। हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे ग्रंथ हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता है, वो उनका सेंटर है। तो हमें वेदांत को पहले समझना होगा। अगर हमें अपने उपनिषदों और ग्रंथों को समझना है तो सबसे इम्पोर्टेंट वेदांत है। तो मैंने ये बुक पूरी पढ़ी है, मुझे काफ़ी कुछ समझ आया। मैं बता नहीं सकती आपको कि जो धर्म एक्चुअली हम सोच रहे थे कि जो धर्म हमारा है, जो हम जिस धर्म के नाम पर हम रीति रिवाज या कर्मकांड करते आ रहे हैं इतने सालों से, बचपन से ही हमने घर में भी देखा, हमने अपने पेरेंट्स को देखते हैं, हम खुद भी करते हैं, तो वो धर्म एक्चुअली है ही नहीं। धर्म एक्चुअली क्या है वो आपको वेदांत ही बता पाएगा। और अगर आप वेदांत पढ़ने के बाद श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि धर्म है क्या। तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो है मन हजार जुनून एक सुकून। इसमें प्रश्नकर्ता पूछते हैं कि लोग हमें कहते हैं कि मन के मते ना चलिए, लेकिन आचार्य जी क्या इच्छाओं, भावनाओं और अपनी जो विचार है, क्या उनके पार जाना संभव है, ऊपर उठना संभव है? आचार्य जी इसके जवाब में कहते हैं, पहले जिसको आप मन कहते हो ना, पहले उसको समझना पड़ेगा, कि फिर समझ में आएगा आपको कि मन के पार या मन के ऊपर जाना क्या बात होती है। ये जो हमारे अंदर इच्छाएं, भावनाएं, विचार आते हैं ना, वो हमसे पूछ कर नहीं आते, हमारी सहमति या हमारी परमिशन लेकर नहीं आते, हमारी अनुमति लेकर नहीं आते। ये नेचुरल तरीके से आते हैं। बट हाँ, प्रॉब्लम तब आती है जब हम उस विचारों के, उन भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं और हम उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, और उनको, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को पूरा करने के लिए हम अपना बहुत सारा समय ज़िंदगी का, अपनी बहुत सारी ऊर्जा और अपना कई बार तो अपनी ज़िंदगी पूरी लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम उस गोल गोल चक्कर में ही घूमते रह जाते हैं। हमारे अंदर कोई इच्छा आई, हमने उसको पूरा किया, थोड़े टाइम के लिए हमें अच्छा लगा, सेटिस्फाई हुए, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हम वहीं के वहीं उधर आ जाते हैं। फिर वो उसी गोल चक्कर में घूमते रहते हैं कि हम उसको, इच्छा को पूरा करते हैं, भोगते हैं, फिर हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर कोई इच्छा आती है, फिर उसको पाते हैं, फिर पूरा करते हैं, फिर हम डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। तो ये चक्कर में हम घूमते चले जाते हैं। तो ये एक मानसिक चक्र है जो चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में। तो इन्हीं के चक्रों में, इन इच्छाओं, भावनाओं के चक्कर में हम लोग फिसल जाते हैं, बहक जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ओह, हमने ऐसी बात कैसे कह दी उस समय। ये सब विचारों का और भावनाओं का खेल होता है जो हमें कंट्रोल कर लेती हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए, हमारे सामने कोई खाने की चीज़ आ जाए, हम एकदम से, हमारे दिमाग में विचार आता है कि हम इसको खा लेते हैं। तो आप देखिए कि आपके विचार पर तो आपकी चॉइस कुछ नहीं है, बट आपकी चॉइस पर आपका विचार पूरा कंट्रोल कर लेता है, उस पर पूरा अपना अधिकार जमा के बैठ जाता है, जिससे कि बहुत दिक्कत आती है फिर हमें बाद में, जो हम गुलाम बन जाते हैं अपने विचारों के। तो आप जितना ज़्यादा प्रकृति की व्यवस्था से लिप्त रहोगे, उतना ज़्यादा ही आप अपूर्ण इच्छाओं के शिकार रहोगे। तो हमें क्या करना है? इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं, अपनी विचारों पर कंट्रोल करना है। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान आपको कैसे आएगा? अपने अंदर देखेंगे, अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे, आत्म अवलोकन करेंगे, और वो तभी होगा। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप अपने अंदर देखिए, आप पूरा दिन में किससे बातें करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि आप धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफ क्या है, आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो ये जो इच्छाएं होती हैं ना, ये लावारिस होती हैं एकदम, ये अपने आप ही आ जाती हैं। इच्छाएं लावारिसों की तरह आती है, एक अजनबी की तरह आती है और हम पे कब्जा जमा कर चली जाती हैं। तो ये बहुत गहरी गहरी गुलामी होती है। मन के मते चलने का मतलब होता है बहुत बहुत गहरी गुलामी। ये सब मानसिक होता है, जो हम उसको मेंटली होता है ये सब, जिसको हम सच समझ बैठते हैं। और हम जब उसको सच समझ लेते हैं तो हम बुरे फंस जाते हैं उस चक्कर में।
तो अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी मन के पार की बातें करने का नाम नहीं है। अध्यात्म किसका नाम है? अपने अंदर जो कुछ है हमारे मन के अंदर उसको साफ साफ समझ लेने का नाम होता है अध्यात्म। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी, ये बुक आप ज़रूर खरीदिए, पढ़िए, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा अपने धर्म के बारे में, अपने बारे में भी काफ़ी कुछ क्लियर होगा, अपनी दुनिया के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में बहुत कुछ क्लियर होगा आपको। बस यही मैं आपसे बोलना चाह रही थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और थोड़ा सा बताऊं वेदांत के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊं, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। और ये बुक आप ख़रीद सकते हैं। ये बुक आप अमेज़ोन से भी ख़रीद सकते हैं, ये आचार्य प्रशांत की वेबसाइट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नमस्ते। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फिर से मैं आपको। थैंक यू।